हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, या ये कह सकते हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, और नवोदय विद्यालय समिति जिसे कहते भी हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब ही है, और इसे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही चलाते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वैकेंसी की, और खासकर केमिस्ट्री की। तो आप देखेंगे केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यानी पीजीटी टीचर की 24 है यूआर के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और ओबीसी के लिए 14, और एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 8, एसटी में 4, एंड टोटल जो वैकेंसी है 55 है। और अगर आप टीजीटी में इंटरेस्टेड हैं और साइंस अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप देखेंगे इसमें भी आपकी टोटल वैकेंसी है वो 101 है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी 42 है। और बात करूँ तो आपको मैं बता दूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो केमिस्ट्री का पोस्ट कोड है वो 3 है। और अपर एज लिमिट अगर आपकी 40 ईयर्स तक नहीं हुई है या एग्जिस्टिंग नहीं करनी चाहिए 40 ईयर्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और चाहे वो केमिस्ट्री से हो चाहे आपकी वो बायोकेमिस्ट्री से हो। तो एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर आपने 4 इयर्स का कोई ग्रेजुएशन किया है जिसमें बीएड इंक्लूडेड थी, तो आपको बीएड की डिग्री अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी याद रखें कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट नोट, यानी और भी क्वालिफिकेशन है वो ये कि अगर आपके पास वो 4 ईयर वाला नहीं है तो आपको बीए डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और थर्ड, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। तो बाकी ये तो पता चल नहीं सकता, तो इसमें ये आप मानिए सबके लिए ही ठीक है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपने टीजीटी पढ़ाया है तो बहुत अच्छा, और आपका रेजिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस है और भी अच्छा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपको आती है तो भी अच्छा। पर ये सब डिजायरेबल है यानी एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। अब मैं टीजीटी के लिए अगर आपको बता दूं तो साइंस के आप पोस्ट कोड देखें तो 16 है, और जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स तक आप बढ़ सकते हैं। और सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, आप देखेंगे कि 4 इयर्स का अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको बीएड नहीं चाहिए, पर ग्रेजुएशन आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और साथ में अब मैं पूरा अगर आपको टीजीटी साइंस का बताऊं तो देखिए, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए कि बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री आपके ड्यूरिंग ऑल 3 इयर्स ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, यानी आपने तीनों पढ़े होने चाहिए। और अगर आप इन केस ऑफ ऑनर डिग्री अगर आप ऑनर्स से बिलोंग करते हैं तो मस्ट हैव स्टडीड 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ 2 इयर्स ऑफ द कोर्स, यानी आपने किसी भी 2 साल में ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होने ही चाहिए, चाहे वो बॉटनी जूलॉजी हो, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी केमिस्ट्री हो। तो आप ये चीज़ याद रखें कि अगर आप ऑनर्स से हैं तो आपके 2 साल में ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, और अगर आप ऑनर्स से नहीं है तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके तीनों साल में होने चाहिए। ये कंडीशन है टीजीटी साइंस के लिए। और साथ में इंपॉर्टेंट नोट में आप देख ही लीजिए कि आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए। सेकंड, आपके पास सी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो भी सेकंड वाला पेपर 2, याद रखिए आपके पास सी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। थर्ड, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी है। फोर्थ, आपके पास फोर्थ वही कि आप कॉम्पिटेंस होने चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने में। तो ये इसमें तो कुछ पता चलता नहीं है, मतलब ये सबके लिए ही वैलिड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फिर वही सेम है कि अगर आपने रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया तो बहुत अच्छा, और आप पे कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो अच्छा। बाकी ये नहीं भी है तो भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इंटरव्यू में क्रैक करके आप ये जॉब ले सकते हैं। अच्छा, ये अदर्स टीचिंग के लिए, यानी अगर आप लैंग्वेज कोर्स से बिलोंग करते हैं तो बाकी मैं आपको दिखा दूं, अगर आप शेड्यूल कास्ट से है तो 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और लड़कियों के लिए स्पेशल वुमेंस के लिए आप देखेंगे 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। बाकी अगर आप एनवीएस एम्प्लॉयज़ है तो कोई एज बार नहीं है, आप कभी तक भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें पहले टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। तो जो आपका टेस्ट है वो सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा।
अब ये कुछ सेंटर है जहाँ पे आपका टेस्ट होंगे, आप देख सकते हैं लगभग सभी जगह सेंटर है। आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, पौंडीचेरी, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, दिल्ली, गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो ये देखिए आप जनरली हर जगह ही इसके सेंटर आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको कोर्स की बता दूं तो देखिए पीजीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो एग्ज़ाम पैटर्न इस तरीके से है कि 5 पार्ट में आपका एग्ज़ाम डिवाइड होगा। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें एक तो जनरल अवेयरनेस आएगी 10 क्वेश्चन, फिर रीजनिंग एबिलिटी आएगी 20 क्वेश्चन, आईसीटी यानी ये कंप्यूटर की नॉलेज का क्वेश्चन आएंगे 10, और टीचिंग एप्टीट्यूड 10, और जो आपका सब्जेक्ट है लेटर सपोज आप केमिस्ट्री से दे रहे हैं तो 80 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे। तो सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं और टाइम जो आपको मिलेगा 3 घंटे का मिलेगा। साथ में एक पार्ट 6 है जिसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन होंगे 20 टोटल 20, जिसमें आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने, तभी जाके आपके पार्ट 1 और 5 चेक होंगे। यानी अगर आप पार्ट 6 में 40% मार्क्स नहीं लाए तो आप चाहे कितने भी मार्क्स ले आओ पार्ट 1 से पार्ट 5 में, वो आपके काउंट नहीं होंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं पार्ट 6 सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसीलिए पार्ट 6 भी काउंट नहीं होगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो उसके बाद जो आपके मार्क्स बनेंगे वो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक ही बनेंगे। ऐसे ही सेम टीजीटी में अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के 10, कंप्यूटर के 10, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10, और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट कंसर्न से आप बिलोंग करते हैं उसके 80 क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट आप देखेंगे पार्ट 6 फिर वही सेम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बढ़ गए 30 हो गए, वहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, पर 40% आपको लाने हैं और तभी जाके आपका जो एग्ज़ाम है पार्ट 1 से पार्ट 5 का चेक होगा। तो अब मैं बता दूं आपको अप्लाई कैसे करना है। आप एनवीएस की साइट में जा सकते हैं navodaya.government.in में, और फीस में अगर आपका एप्लीकेशन फ़ीस बता दूं तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। पीजीटी की जो फ़ीस है वो 1800 है और टीजीटी की फ़ीस आपकी 1500 है। और अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊं तो रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हो रही है 2 जुलाई से, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे 22 जुलाई तक, और फीस डिपॉजिट भी 2 जुलाई को स्टार्ट होगी, और फीस क्लोजेस भी आपकी 22 जुलाई तक चलेगी। तो यानी 22 तक आपके लास्ट फीस आप भर सकते हैं। अब एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार, और वो 1/4 होगी, यानी आपकी 1/4 25% आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये सब जो जानकारी थी मैंने आपको लगभग सारी दे दी है, और ये कुछ एनेक्सेस्चर है कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे तो आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड करके भर सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे होगा, और मेरे ख्याल से बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पे एनेक्सल दिया होगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लग गई होगी, और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अभी से इसकी तैयारी करें। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।